हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग साइकिल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ financial transactions of the enterprise. It is further classified, posted into ledger and summarized in the form of financial statements, that is income statement and balance sheet. अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह सिस्टमेटिकली एक बुक में रिकॉर्ड करें एंड देन उसे लेजर में पोस्ट करते हैं, तभी हमारा तैयार होता है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग के थ्रू हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग हेल्प्स इन असर्टेनिंग द प्रॉफिट जनरेटेड और लॉस सफर्ड इन द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। This is done by preparing trading and profit and loss account. Trading account reveals gross profit, that is the profit arrived after matching the sales and cost of goods sold, whereas profit and loss account reveals net profit, that is ultimate profit of the firm after meeting all operating and non-operating expenses. प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें देता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उससे निकल के आता है नेट प्रॉफिट, जो सारे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को यूटिलाइज करने के बाद मिलता है। देन हम बनाते हैं बैलेंस शीट, डिपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। द बैलेंस शीट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस. It depicts the position of assets, liabilities and capital of the proprietors. बैलेंस शीट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे कि हमारी बिजनेस फाइनेंशियली आखिर प्रॉफिट में है या लॉस में है। बैलेंस शीट के थ्रू ही हमें पता लगता है अमाउंट ऑफ मनी रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से हमें कितना पाना है, अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमें कितना देना है, पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स एक्सेट्रा, हमारी इन्वेंट्री की पोजीशन क्या है, फिक्स एसेट्स की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ लोन, कैपिटल एक्सेट्रा, कितना हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कितना लोन लेना है। इन सब का पता हमें बैलेंस शीट से ही लगता है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स दिस इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग के थ्रू हमें मैनेजमेंट में कोई भी डिसीज़न लेना है उसमें हेल्प करता है। प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। द एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा. They analyze and interpret the financial statement to suit their objectives. This information is provided to the user by accounting. अकाउंटिंग के थ्रू जो हमारे शेयर होल्डर्स है, डिवेंचर्स है, बैंकर्स है, उनको हम प्रूफ दे सकते हैं कि हमारी कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, हम कितने प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है। अकाउंटिंग के थ्रू हम उन्हें बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अवेयर हो। नेक्स्ट आता है हेल्प इन मेकिंग इंटरफर्म कंपैरिजन। मैनेजमेंट एंड अदर एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन मेक कंपैरिजन ऑफ फर्म विद सिमिलर फर्म्स बाय एक्समाइनिंग द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फाइनेंशियल जो कंपनी होती हैं, डिवेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, वो हम फर्म को कंपेयर करते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड में जब बैलेंस शीट निकालते हैं लोग, उसी के थ्रू वो लोग कंपेयर करते हैं कि किस कंपनी की पोजीशन ज़्यादा है। जिस कंपनी के बैलेंस शीट मैच होता है, अच्छी पोजीशन होती है, उसी में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग के थ्रू ही हम इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस with the growth of the business and it is not possible to remember all of them orally. Accounting keeps a complete and systematic record of all business transactions and summarize them to depict true picture of operation of the business. जैसे जैसे हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी बढ़ेंगे और ये पॉसिबल नहीं कि हम सारे ट्रांजेक्शन को ओरली लर्न कर लें, इसलिए हमें अकाउंटिंग एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देता है जहां हम अपने सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस। सिंस कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स इज केप्ट, सो प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी असर्टेन ईजली ऑन ईयरली बेसिस। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर एंड यूजर्स। जब हमारे बिज़नेस के जितने भी एक्सपेंस है या लॉस है, इनकम्स और गेम्स हैं, ये एक जगह रखे जाएंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करने में इजी पड़ेगा। और ये इन्फॉर्मेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे मैनेजमेंट को और जो हमारे एंड यूज़र्स हैं उन्हें बहुत हेल्पफुल होती है। Provide information regarding financial position. When the accounting transactions are summarized on yearly basis, balance sheet is drawn to depict the position of assets, liabilities and capital. This information helps in ascertaining the financial soundness of the business. बैलेंस शीट क्या करता है? हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है जिसमें रहता है असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। हम असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल को डिपिक्ट करते हैं और अपने बिजनेस जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब अकाउंटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ वन ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर टू असर्टेन द प्रोग्रेस मेड बाय फर्म इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। हम क्या करते हैं, हम हर ईयर बाय ईयर बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। तो अगर हमें इस साल से पिछले साल से हमें इस साल कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट ईयर अगर 10,000 का प्रॉफिट है, इस साल 20,000 का प्रॉफिट है, तो मतलब हमने 10,000 का प्रोग्रेस किया। तो अकाउंटिंग के थ्रू ही हम ये प्रोग्रेस सारी इन्फॉर्मेशन असर्टेन कर ली जाती है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। Accounting provides operating and all-over profitability position and financial performance of the business, which is needed by the management for taking managerial decisions. These decisions are helpful for planning and controlling the business. Accounting के थ्रू हम डिसीज़न ले सकते हैं, हम प्लान बना सकते हैं, कोई पॉलिसी नई लॉन्च करना हो, कोई भी रूल्स लागू करना हो, बिजनेस में कंट्रोल कैसे रखना है, कैसे हमें अपने जो लॉसेस है, जो लॉस हम सफ़र कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, ये सारे डिसीज़न हम अकाउंटिंग के थ्रू ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।